100 सुनार की एक लोहार की लियाकत, रूबिका लियाकत फंस गई और रूबिका लियाकत को उनके पद से यानी उनके नौकरी से हटाए जाने को लेकर के बाकायदा भारत सरकार में शिकायत की गई और भारत सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। एक बड़ी खबर है। देखिए, वैसे तो ये गोदी मीडिया के चाहे जिस भी नाम को आप उठा लीजिए, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, जितने भी नाम आपके जहन में आए, किसी को भी उठा करके देख लीजिए, अमन चोपड़ा, ये सारे यही काम करते हैं कि दिन भर सरकार को लेकर के बचाव करना, और जब भी मुद्दे की बात आए तो सब गौण, और विपक्ष का जैसे ही नाम आता है निकल करके सामने, या विपक्ष का जैसे ही नेता आता है इनकी डिबेट में, तो ना जाने क्या करंट इनकी रगों में दौड़ने लगता है, कौन सा करंट इनकी रगों में दौड़ने लगता है। और रूबिका लियाकत पर जो अभी शिकायत की गई है, हालांकि एक बार ये पहले भी केजरीवाल के केस में फंस चुकी हैं, अभी जो रूबिका लियाकत को लेकर के शिकायत की गई है, अभी हाल में रूबिका लियाकत की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी और उस पर मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से रूबिका लियाकत सरकार के साथ में, सरकारी प्रवक्ता के साथ में कैसे नजर आती है, और जहां विपक्ष के प्रवक्ता की बात होती है तो कैसे इनकी रगों में करंट दौड़ने लगता है। और अब जो शिकायत की है वो किसी पार्टी की तरफ से, किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से शिकायत नहीं हुई है, बल्कि शिकायत की गई है अपने आप में बहुत चर्चित नाम और जाने माने रिटायर्ड, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तरफ से। उन्होंने शिकायत की और उन्होंने शिकायत करके भारत सरकार को कहा कि इनको इनके पद से हटाया जाए। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्टतया भेदभावपूर्ण कार्य व्यवहार करने तथा विपक्ष के नेताओं के प्रति निरंतर अपमानजनक और अमर्यादित व्यवहार करने को न्यूज एंकर जैसे जिम्मेदार पद के लिए सर्वथा अनुचित और आपत्तिजनक बताते हुए उनके न्यूज चैनल और सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत भेजकर उन्हें अविलंब इस जिम्मेदार पद से हटाए जाने की मांग की गई है। रूबिका लियाकत ने अभी हाल में ही पाकिस्तान के एक पत्रकार हामिद मीर, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के यहां पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की थी। कायदे की बात यह है दोस्तों कि हामिद मीर, उनका अकाउंट भारत सरकार की तरफ से यहां पर डिसेबल किया गया है, मतलब कि आप भारत में हामिद मीर का अकाउंट देख नहीं सकते कि हामिद मीर क्या क्या ट्वीट कर रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के, भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा चलाते थे और भारत की सरकार ने ही निर्णय लिया कि चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या बाकी अन्य पत्रकार हों, कई लोगों के अकाउंट यहां पर भारत में दिखाई ना दे। लेकिन रूबिका लियाकत को ना जाने वो कहां से ट्वीट मिला, कैसे उन्होंने ट्वीट किया, जबकि वो ट्वीट भारत में दिखता नहीं है। तो इनकी क्या मंशा थी या क्यों इतनी ये जिज्ञासु थी इसको लेकर के, समझ से परे की बात है। इनकी एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, उनके ऊपर ही टूट पड़ी थी। एक बार जरा तस्वीर देखिए आप, ये अपनी कुर्सी से खड़ी होती हैं और अजय उपाध्याय के ऊपर जाकर के एक तरीके से चिल्लाने लगती है। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे, आपने जरूर ये वीडियो देखा होगा। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते रहे कि मुझे बिना रोक टोक के आप 30-40 सेकंड का समय दे दीजिए, और वो सरकार के समर्थक प्रवक्ता से बात कर रही थी। उन्हीं से फिर बात करती करती अजय उपाध्याय पर इस तरीके से टूट पड़ी कि अपनी कुर्सी छोड़ करके वहां चली गई। आप सोचिए कि एक महिला पत्रकार वो कांग्रेस के प्रवक्ता पर जाकर के चढ़ जाती है और वो कुर्सी छोड़ करके खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि देवी आप बैठ जाइए, अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाइए। लेकिन रूबिका लियाकत बैठने के लिए तैयार नहीं, वहीं खड़े होकर के भाषण देती रही। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आपका और मोदी जी का गजब का पीआर है, गजब जो है वो अपने आप में विक्टिम बने रहते हो। तो ये जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। जिस किसी ने भी इसको देखा सबने कहा कि ये हरकत सही नहीं है।
इस तरीके से किसी पत्रकार को नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप दिन भर जो काम करते हो दुनिया के सामने है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आप इस तरीके की हरकतों पर आ जाएंगे कि कल को आप जा करके फिर उनको छेड़ देंगे। और फिर पत्रकार अगर प्रवक्ता अगर ये काम कर दे, अगर सोचिए कि कांग्रेस का प्रवक्ता खड़ा होकर के अगर रूबिका लियाकत की सीट पर जाता तो ये लोग क्या करते, किस तरीके की बातें लिखी जाती। तो इसको लोगों ने सीरियसली लिया और अमिताभ ठाकुर ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी, शिकायत लिख दी। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इस पर नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले भी एक केस था, ये रूबिका लियाकत, उनको फटकार पड़ी थी एनबीडीएसए से। अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराए जाने का मामला था। जनवरी 2025 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एनबीडीएसए ने न्यूज 18 इंडिया और एंकर रूबिका लियाकत को उस कार्यक्रम के लिए फटकार लगाई थी जिसमें उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में दोषी ठहराया था, जबकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन था। कार्यक्रम गूंज में रूबिका लियाकत ने 28 मार्च 2024 को यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को दोषी ठहराया, जिसे लियाकत ने चुनौती नहीं दी। लियाकत ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर रोका टोका था और कहा था कि वो आपके भी प्रधानमंत्री है, पहले शिष्टाचार और मर्यादा में रहिए और फिर बोलिए। मोदी जी के लिए भी एक तरीके से इन्होंने खुल करके बचाव किया था। उस वक्त में एनबीडीएसए ने चैनल को निर्देश दिया था कि वो प्रसारण के उन हिस्सों को 7 दिन के भीतर हटा दे जो निष्पक्षता और न्यायिक रिपोर्टिंग के मानकों का उल्लंघन करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर कई बार पहले भी फटकार लग चुकी है, कई बार इनको पहले भी लताड़ा गया है, फटकारा गया है, लेकिन ये लोग बाज आने के लिए तैयार नहीं है। और अब जिस तरीके से इन पर नकेल कसी जा रही है, निश्चित तौर पर अमिताभ ठाकुर एक ऐसा नाम है जो जिसके पीछे एक बार पड़ गए तो उसको पानी पिला देते हैं। और अमिताभ ठाकुर ने ऐसा नहीं कि आज वो भाजपा नेताओं के लेकर के ही एक तरीके से चर्चा में है, या भाजपा ने योगी आदित्यनाथ ने उनको जबरिया रिटायर कर दिया तो उन्होंने अपने घर के नाम के आगे प्लेट लगवा दी कि जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी। इससे पहले जब विपक्ष में भाजपा थी और सत्ता में जो है समाजवादी पार्टी थी, तो मुलायम सिंह यादव से भी ऐसे ही भिड़ गए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम से लड़ने का दम रखते हैं। मौजूदा वक्त में आज उनको कह दिया जाता कि नहीं, ये तो मोदी विरोधी हैं, ये योगी विरोधी हैं, जबकि सच्चाई में वो झूठ के विरोधी हैं, वो पाखंड के विरोधी हैं, वो प्रोपेगेंडा के विरोधी हैं, वो जिस तरीके से गैर लोकतांत्रिक काम किया जा रहा है उसके विरोधी हैं। और ये दम, ये कुव्वत बहुत कम लोगों में होती है, वरना बिकना और असरफियों की खनक पर नाचना, ये काम तो कोई भी कर सकता है। जिस किसी को भी असरफियों की खनक सुनाई देगी वो वैसे ही उसी सुरताल में गाने लगता है। लेकिन पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर वो पहले भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ में 2015 में एक बार उनका टकराव हो गया था। अमिताभ ठाकुर ने 2015 में आरोप लगाया कि तत्कालीन सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फ़ोन पर धमकी दी थी। उन्होंने इस बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दी। इसके बाद में उनके खिलाफ लगातार बलात्कार और आय से अधिक मामले, संपत्ति के मामले वो दर्ज किए गए, जो बाद में निराधार हो गए। 2015 में जिस वक्त में नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में बैठ चुके थे, मुलायम सिंह यादव उस वक्त में, अखिलेश यादव सीएम थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव को लेकर के इन्होंने टिप्पणी की। और उस वक्त में देखिए, अब सही आदमी की पहचान तभी हो सकती है, ना तो बीजेपी की तरफ झुके हुए थे और ना वो इस तरफ झुके हुए थे। और फिर वही हुआ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनको तरह तरह की धमकियां देनी शुरू कर दी। बाद में सारे मामले निपट गए। इसके बाद में एक और बड़ा चर्चित मामला है जो हाल में हुआ। योगी आदित्यनाथ से इनकी जबरदस्त अदावत देखने को मिली। गोरखपुर और आसपास के जिलों में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान ठाकुर और योगी आदित्यनाथ के बीच में कई बार टकराव हुआ। उन्होंने 1999 के पचरुखिया हत्याकांड की जांच शुरू की, जिसमें योगी आरोपी थे,
लेकिन उन्हें बीच में ही स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त में अगर कोई गांव का प्रधान बन जाता है, सरपंच बन जाता है, तो लोग उसके खिलाफ बोलना बंद कर देते हैं। अरे छोड़ दो भाई, अब ये सरपंच बन गया, प्रधान बन गया है। कोई अगर आदमी ब्लॉक अध्यक्ष बन जाए तो लोग उससे थोड़ा दबने लग जाते हैं, हटने लग जाते हैं। विधायक बन जाए कोई आदमी तो लोग कहते हैं कि नहीं, अब इससे पंगा लेना बुरी बात है। लेकिन अगर कोई आदमी सांसद बन जाए तो लोग कहेंगे नहीं भाई, अब तो इसको सलाम करना पड़ेगा, वरना ये आदमी कुछ भी करवा सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस केस में आरोपी थे, उसी की फाइल खोल दी थी अमिताभ ठाकुर ने, और उसी की फाइल खोलने की वजह से इनका ट्रांसफर कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई उनका रसूख नहीं था। पहले भी वो अपने आप में एक दमदार शख्सियत थे। इसी वजह से भाजपा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, वरना खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ कई एमएलए को तोड़ करके नई पार्टी बना सकते थे। और उनकी युवा वाहिनी जिस तरीके के बयान देती रही, वो सब जानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ, उनका जब उन्होंने केस खोला तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया, और 2021 में उनको जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें लोकहित में अनुपयुक्त बताते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। अमिताभ ठाकुर ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कानूनी चुनौती दी। मतलब जो आदमी आज बिना पद के भी जिस तरीके से सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जो आदमी उन तमाम लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जो आदमी सरकार की गुलामी करते हैं या नियम कायदों को ताक पर रख करके काम कर रहे हैं, अपनी पद की गरिमा को समझते नहीं है, उस आदमी को अनफिट करार दे दिया था। बताइए आप। अगस्त 2021 में एक बलात्कार पीड़िता और उसके साथी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह किया। मरने से पहले उन्होंने अमिताभ ठाकुर यानी और बीएसपी सांसद अतुल राय पर उत्पीड़न और बदनाम करने का आरोप लगाया। ठाकुर को गिरफ्तार किया गया और मार्च 2022 में उन्हें जमानत मिली। दोस्तों, कई बार मामले सच्चे होते हैं और कई बार मामले राजनीतिक तौर पर भी सेट किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर कोई व्यक्ति आत्मदाह करता है तो सोचिए, गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन उसके बावजूद उनको जमानत मिली। इसके बाद में अनुज चौधरी की शिकायत का मामला। अभी हाल में ही मई 2025 में उन्होंने संभल के सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ 33 पन्नों का बयान दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने चौधरी के विवादास्पद बयान और व्यवहार पर आपत्ति जताई। याद है आपको, अनुज चौधरी संभल के सीईओ जो कह रहे थे कि होली खेलनी है तो आ जाओ, वरना जुम्मे की नमाज ये सोच करके निकलना, बड़ा दिल लेकर के निकलना, इस तरह के बयान उन्होंने दिए और कोई नहीं बोलने के लिए तैयार था। अमिताभ ठाकुर उस वक्त में बोल रहे थे। तो मामला केवल रूबिका लियाकत का नहीं है, मामला यह है कि मामला अब अमिताभ ठाकुर के पास आ गया है और अमिताभ ठाकुर इस मामले को कहां तक लेकर के जाएंगे, रूबिका लियाकत की समस्या कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी। और बात केवल रूबिका लियाकत की भी नहीं है, बात यह है कि ये जो मोदी मीडिया बन गया है, वो मोदी मीडिया जो विपक्ष को जरा भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत सारे एंकर का चेहरा देखता हूं, जो विपक्ष के नेता मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हैं तो इनका चेहरा जो है वो उतर जाता है, झुलस जाता है, मुरझा जाता है। और जब मोदी जी की वाहवाही होती है तो चेहरा खिल उठता है। रोकते नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ता को, बीजेपी के प्रवक्ता को, और कई बार तो बीजेपी के प्रवक्ता से जबरदस्त यही डिफेंड करते हैं। मीडिया को हमेशा तटस्थ रहना चाहिए, ना इस तरफ ना उस तरफ, तटस्थ रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आज की जो मीडिया, वो गोदी मीडिया और गोदी मीडिया से अब मोदी मीडिया तक का सफर तय कर चुकी है। क्या वाकई रूबिका लियाकत को एक तरीके से उस पद से अगर बर्खास्त करवा दिया जाए, उनसे हटवा दिया जाए, हालांकि संभव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपको पता है ना मोदी जी टॉनिक कौन सा पीते हैं, ये रूबिका लियाकत के सवाल है। आप पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं, इस तरह के सवाल जब कोई प्रधानमंत्री से पूछता है, जब प्रधानमंत्री का महिमा मंडन होता है, जब प्रधानमंत्री से पूछा जाता है, और ये जो कहा था मोदी जी ने इस बार के चुनाव में कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ऐसा लगता है नॉन बायोलॉजिकल हूं,
वो रूबिका लियाकत से कही थी। तो रूबिका लियाकत पर कार्रवाई हो पाएगी, घास गिरेगी, आसान तो नहीं दिखाई देता है। लेकिन अमिताभ ठाकुर वो भी ऐसे शख्स है जो ऐसे ही मामलों के लिए जाने जाते हैं कि जो आसान ना हो। बताइए, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कौन बोलेगा? योगी आदित्यनाथ की फाइल कौन खोलेगा? लेकिन वो काम किया, उसका नुकसान उठाया, अलग बात है, लेकिन वो काम किया तो सही। और अब ये मीडिया के पीछे पड़ गए। अब मीडिया की कितनी चादर खोल पाएंगे, कितनी चादर समेट पाएंगे, कितना ताला लगा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल अमिताभ ठाकुर बहुत बड़े शख्सियत हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने रूबिका लियाकत के मामले में खतरे की घंटी तो जरूर बजा दी है। और अब रूबिका लियाकत माफ़ी मांग करके पीछे हटती है, स्पष्टीकरण देती है, देखने वाली बात है। बाकी आप लोग बताइए कि क्या वाकई ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया सुधरेगा, या अमिताभ ठाकुर को वाकई कस करके एक बड़े काम पर लग जाना चाहिए। देश उनको याद रखेगा कि उन्होंने पूरी मीडिया को सुधार दिया। लेकिन क्या ये संभव है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।